नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन। और इस कड़ी में पार्ट 20 में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले 19 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस पूरी सीरीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप पूरे पाठ्यक्रम को सही से रिवीजन सही से कर सकें, तो वन लाइनर के माध्यम से अगर आप रिवीजन करते हो तो एक बेहतर रणनीति हो सकती है। और वन लाइनर में देखिए जो फैक्ट्स हैं जल्दी जल्दी उनको रिवीजन करने का प्रयास होता है, इसलिए बहुत अधिक इसकी व्याख्या पर हम लोगों का फोकस नहीं होता है। तो वन लाइनर केवल रिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम स्टार्ट करेंगे 951 नंबर पॉइंट से। बोनस लाइन का संबंध किस खेल से है? तो बोनस लाइन का संबंध कबड्डी से है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। पूर्वी प्रवाह वाली लगभग सभी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के क्रियात्मक समूह और रासायनिक गुण समान होते हैं पीरियाडिक टेबल में। राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया था संविधान के अनुच्छेद 344(1) के तहत। प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में क्वाशियोरकर और मैस्मस नामक रोग हो जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा वर्ष 1983 में की गई थी। ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 4 नील निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 से लिए गए हैं। संप्रभु स्वर्ण ब्रांड योजना और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 नवंबर 2015 को। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा था इसको। किस वायसराय के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था? तो कैनिंग के शासनकाल में। जो कैनिंग की समय अवधि है वो 1856 से 1862 ईस्वी के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे हम मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से जानते हैं। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जिनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक था। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का पूर्व नाम क्या था? यानी जो सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक है इसे इस नाम से पहले भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता था। और सर्वप्रथम महाराष्ट्र ने कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया था। और महाराष्ट्र ने कृषि को उद्योग का दर्जा 1997 ईस्वी में प्रदान किया था। जेंडर बजट का प्रतिपादन सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो जेंडर बजट का प्रतिपादन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में और इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में। प्रोजेक्ट लून संबंधित है, तो जो प्रोजेक्ट लून है वो संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। रेड सैंडर्स क्या है? तो रेड सैंडर्स कटीले पर्णपाती वन क्षेत्र की एक वृक्ष प्रजाति है। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने 1905 ईस्वी में। फ्रांसिस्को पेनसर्ट एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया है। देश के मुख्य शैक्षिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र को जोड़ती है ईडनेट। ईडनेट वास्तव में शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। भारत सरकार ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया था? तो भारत सरकार ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन वर्ष 1985 में किया था। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहो का अन्वेषी कहा है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा मानी जाती है डायल अप सर्विस। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जैसा आप लोग जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1875 में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड उपस्थित होते स्थायी कठोर जल में। पक्षियों का उद्गम जुरेसिक काल में माना जाता है। और मंगोलाइड जात समूह का आदि स्थान कौन सा है? तो चीन है। नगर पालिका अपने पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक अपने अस्तित्व में बनी रह सकती है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंफलेट जारी किया था।
और ये कब जारी किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। किसने नरबल प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो हार्डिंग प्रथम ने, जिसका कार्यकाल 1842 से लेकर 1840 ईस्वी तक था। नरबल प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। किसने हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ कर लिया था? तो डलहौजी। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हड़प नीति है वो डलहौजी से संबंधित है। पेशियों में उपस्थित श्वसन वर्णक को हम मायोग्लोबिन कहते हैं। भारत में वर्षा का औसत जो है 118 सेंटीमीटर है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त कर, जो लेह स्थान है वो भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, या लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है भारत की। विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन विश्व व्यापार संगठन है। किस देश को सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? जिसे आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका को सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर द्विध्रुव, जिसको हम इंडियन ओशियन डाइपोल के नाम से भी जानते हैं, को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को वर्ष 2017 में जून में अभयारण्य के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। सबसे पुरानी मंगोलायड प्रजाति कौन सी है? तो सबसे पुरानी मंगोलायड प्रजाति है पूरा मंगोलायड। राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। और भारत में मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा का 80% भाग पर्वतीय वर्षा के रूप में होता है। और किस वर्ष भारत को गणराज्य घोषित किया गया था? तो जैसे आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया था, हमारे संविधान को अपनाया गया था, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। उसी के हिसाब से भारत को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। तो इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। तो ये हमारे पॉइंट थे, एक बार इनको जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। देखिए हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप वन पॉइंटर के मतलब वन लाइनर के थ्रू जो है रिविजन करते हैं तो रिवीजन आपको और ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आप वन लाइनर हैं उनको कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि देखिए सिंपल फैक्ट्स होते हैं और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फैक्ट्स आपको याद नहीं आएंगे। और एग्जाम के समय ऐसा अक्सर देखने को होता है कि लगता तो कि प्रश्न हमने कहीं पढ़ा है लेकिन कहाँ पढ़ा है, क्या था इसमें, वो याद नहीं आता। तो उसका एक ही रीज़न है कि आपने जो रिवीजन किया है उसको सही तरीके से उसका रिवीजन नहीं किया है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बोनस लाइन संबंधित है, कबड्डी से कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड है। पूर्वी प्रवाह वाली लगभग सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और साथ ही डेल्टा भी बनाती है। पीरियाडिक टेबल में सजाती श्रेणी के सभी सदस्यों के क्रियात्मक समूह और रासायनिक गुण समान होते हैं। राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया था। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में जो 2 प्रमुख रोग हैं वो होते हैं क्वाशियोरकर और मैरेस्मस। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा वर्ष 1983 में की गई थी। ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 से लिए गए हैं। संप्रभु स्वर्ण ब्रांड योजना और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का प्रारंभ किया गया था 5 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा था इसको। और किस वायसराय के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था? तो कैनिंग के समय, यानी जिनका कार्यकाल था 1856 से 1862 ईस्वी के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हम मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से जानते हैं। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जिनका कार्यकाल 1952 से 1956 ईस्वी तक था। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को पहले हम भूमि विकास बैंक के नाम से जानते थे। सर्वप्रथम महाराष्ट्र ने कृषि को 2 का दर्जा प्रदान किया था वर्ष 1997 में। जेंडर बजट का प्रतिपादन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में और इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में। और प्रोजेक्ट लून संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ही साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। रेड सैंडर्स कटीले पाती वन क्षेत्र की एक वृक्ष प्रजाति है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने 1905 ईस्वी में। फ्रांसिस्को पेंसर्ट एक डच पर्यटक थे जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया है। देश के मुख्य शैक्षिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र को जोड़ती है इलनेट। इलनेट वास्तव में शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है।
भारत सरकार ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया था वर्ष 1985 में। अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा मानी जाती है डायल अप सर्विस। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को छतरी बीनकर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड उपस्थित होते स्थायी कठोर जल में पक्षियों का उद्गम जुरेसिक काल से हुआ माना जाता है। और मंगोलाइड जाति समूह का आदि स्थान चीन है। नगर पालिका अपने पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक अपने अस्तित्व में बनी रह सकती है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। श्री राजगोपालाचारी ने दिव्य लाउट नामक पंपलेट जारी किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और हार्डिंग प्रथम ने, जिसका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था, नर बल प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ कर लिया था। पेशियों में उपस्थित श्वसन वर्णक जो है मायोग्लोबिन होता है। भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। लौ भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन विश्व व्यापार संगठन है। किस देश को सिंगली द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर द्विध्रुव या इंडियन ओशियन डायपोल को भारतीय नीलों के नाम से जाना जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को वर्ष 2017 जून में अभ्यारण्य के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। सबसे पुरानी मंगोलाइड प्रजाति पूरा मंगोलाइड है। राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। भारत में मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा का 80% भाग पर्वतीय वर्षा के रूप में होता है। और किस वर्ष भारत को गणराज्य घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये आज के पॉइंट थे। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।